नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी स्टडी में। तो आप देख सकते हैं जेपीएससी पीटी पेपर 1 का टेस्ट लिया गया था। अदम्या अदिति गुरुकुल यानी कि गुरु रहमान सर एम सिविल सर्विसेज जिनका कोचिंग है पटना में। गुरु रहमान जो कि बहुत ही विख्यात हैं जेपीएससी बीपीएससी के लिए या किसी भी एग्ज़ाम्स दारोगा इत्यादि के लिए बहुत सारे लड़कों का सिलेक्शन दे चुके हैं, अनगिनत लड़कों का गुरु रहमान सर। और उनका कहना है कलम क्रांति जिंदाबाद। तो उन्होंने टेस्ट लिया था, उसको आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है उनका क्वेश्चंस और बहुत सारे क्वेश्चन टेली हो जाते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चंस जो भी बताते हैं वो आता है एग्जाम में, इसलिए उनका क्वेश्चन देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल यानी कि सबसे बिगेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा इन इंडिया। तो ऑप्शन है राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा एंड लोथल। सही आंसर आपका हो जाएगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है सबसे बड़ा साइट है हड़प्पा का इंडिया में, राखीगढ़ी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, तो सभा और समिति ऋग्वेद में इसका वर्णन है। तो सभा जो है न्यायिक कार्य से संबंधित है, ऑप्शन ये सही आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय दिया? ऑप्शन है चालुक्य, पल्लव, वाकाटक और गंग। सही आंसर होगा वाकाटक वंश ने अजंता की कला को प्रश्रय दिया, उसका बढ़ावा दिया। अगला है क्वेश्चन 4, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो आपने राजा भोज का नाम सुना होगा, और आंध्र का भोज कहा जाता था, विजयनगर साम्राज्य के थे, कृष्णदेवराय राजा थे, उनको कहा जाता था आंध्र भोज। क्वेश्चन नंबर 5, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित था? यानी कि अवस्थित है, था, जो भी कह सकते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भी खंडर मौजूद है, पहले विश्वविद्यालय था। तो ऑप्शन सी होगा, बिहार के भागलपुर में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। क्वेश्चन 6, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। बौद्ध धर्म में पिटक हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, 3 पिटक हैं। तो यमक किससे संबंधित है? तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी कि अभिधम अभिधम पिटक से यमक संबंधित है। क्वेश्चन 7, चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया। ऑप्शन हैं युआन चांग, फाहियान, सुंगयुन और आइजिंग। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा, सुंगयुन ने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया। क्वेश्चन नंबर 8, चालुक्य शासन पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था। ऑप्शन हैं 612 ईस्वी, 618 ईस्वी, 622 ईस्वी, 634 ईस्वी। ऑप्शन बी से आंसर होगा 618 ईस्वी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन ये जो कि सही कालानुक्रम है, शंकराचार्य, उनके बाद आए रामानुजन और उसके बाद चैतन्य। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई, माया और वशीकरण? तो आपको पता होगा जादू, तंत्र, मंत्र, टोना, वशीकरण इत्यादि सब कुछ है अथर्ववेद में है। तो ऑप्शन सी सही आंसर। क्वेश्चन 11, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन से? तो गाइस अनेकांतवाद का अर्थ होता है किसी भी चीज, किसी भी सत्य या किसी भी फैक्ट के बारे में, किसी भी धर्म के बारे में अनेक तरीके के वक्तव्य बनना, अनेक तरीके के मत बनना को कहते हैं अनेकांतवाद। इसमें कहानी प्रचलित है कि अनेकांतवाद को समझाने के लिए कि 5 अंधों को एक हाथी को दिखाया गया, हाथी के पास ले जाया गया, तो उन्होंने स्पर्श करके बताया कि बताइए हाथी कैसा होता है। तो एक ने पूंछ पकड़ा तो बताया हाथी रस्सी की तरह होता है, एक ने सूंड पकड़ा तो बताया हाथी सांप की तरह होता है, एक ने उसका पैर पकड़ा तो बताया कि हाथी थंब के समान होता है, एक ने कान को पकड़ा तो उसने बताया कि हाथी सूप के समान होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग लोगों का अलग अलग वक्तव्य था, लेकिन हाथी तो एक ही था। इसी को कहते हैं अनेकांतवाद। तो ऑप्शन से यहाँ पे बी सही होगा, जैन मत का अंतर्गत आता है अनेकांतवाद। आगे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12,
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? ऑप्शन है संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास। ऑप्शन ये सही आंसर होगा, संस्कृति मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था? अरब सागर का, बंगाल की खाड़ी का, हिंद महासागर का। ऑप्शन डी, प्रयाग में गंगा जमुना और पौराणिक नदी सरस्वती के संगम का। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा, हिंद महासागर, यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो महासागर है उसे रत्नाकर नाम दिया गया था। क्वेश्चन 14, गंगाधर शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्राप्त धर्मोपदेश के संबंध में प्रवचन मुद्रा का क्या नाम है? तो प्रवचन मुद्रा का नाम जो है धर्मचक्र है। धर्मचक्र प्रवचन मुद्रा का अर्थ है कि गौतम बुद्ध बैठे हुए और उन्होंने अपने हाथ से सर्कल को बनाया है, अंगूठे और अंगुलियों का प्रयोग करके उन्होंने एक सर्कल बनाया है और इसी को कहते हैं धर्मचक्र। क्वेश्चन 15, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है। ऑप्शन से बौद्ध के, बौद्ध और जैन के, हिंदुओं और जैन के, और ऑप्शन डी है हिंदू, बौद्ध और जैन। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदुओं, बौद्धों और जैन और तीनों के हैं एलोरा के गुफा में शैलकृत मंदिर, यानी कि पत्थर से बना हुआ मंदिर। क्वेश्चन 16, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन से हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत सिक्कों में। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ये, यानी कि हड़प्पा संस्कृति में प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। क्वेश्चन 17, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित होता है? अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा और स्तूप पूजा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, देवी देवताओं की पूजा के बारे में महायान और हीनयान में अंतर है, डिफरेंट मत है। क्वेश्चन 18, मानव के रूप में पूजित पहली मूर्ति कौन सी है? ऑप्शन से विष्णु, शिव, बुद्ध और राम। तो ऑप्शन सी से आंसर होगा, गौतम बुद्ध को मानव के रूप में पूजित पहली मूर्ति है, वो एक मानव थे और उनको पूजा गया। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित को उनके लेखक से सम्मिलित करके सही कूटों में उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। हकाइक ये हिंद, इब्न मिस्काविया, तहजीबुल अखलाक सदरुद्दीन मोहम्मद औफी, कंजुल तिजार अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, जवामिउल हिकायात बैलक अल कबायाकी। क्वेश्चन 20, चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन से मार्को पोलो, इब्न बतूता, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी, निकालो कॉन्टी। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा मार्को पोलो सही आंसर। क्वेश्चन 21 है, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में कर को बहुत बढ़ा दिया था और कर वसूलने के लिए उन्होंने बहुत सारे गोमस्ते, बहुत सारे स्टाफ लगाए थे इन्होंने, यानी कि कर को वसूलने पर इनका बहुत ज़्यादा ध्यान था। 50% तक कर दिया था, यानी जितना भी प्रोडक्शन होगा उसके 50% तक वो टैक्स ले लेते थे, 50% ही बचता था किसान के पास। 22, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? तो यहाँ पर जहांगीर ने 1617 ईस्वी में खैनी तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगा दिया था। जितने भी तरह के तंबाकू हैं, सिर्फ खैनी नहीं। और आगे है 23, इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन से जाब्ती, डहसाल, नस्क और कानकूत। ऑप्शन सी मेरे हिसाब से इसमें सही होगा नस्क, आप इसको एक बार मिला लीजिएगा। 24, शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन से अकबर, शेरशाह, जहांगीर और औरंगजेब। तो शुद्ध चांदी के रुपये का आविष्कार शेरशाह ने किया, जिसमें कि 97% शुद्ध चांदी था, वो 97.3%। अगला क्वेश्चन है 25, वास्तविक मेहराब। मेहराब कहते हैं, मेहराब का अर्थ होता है मंदिरों में या फिर तोरण द्वार में, मंदिरों के गेट में आप देख सकते हैं जो ऐसे करके नहीं ऊपर की ओर उठाया हुआ होता है, ऐसे अपना डिजाइन होता है, मंदिर का डिजाइन होता है, ऐसे करके गेट होता है, तो इसको मेहराब कहा जाता है। ये जो भाग होता है ऊपर उठा उसको मेहराब कहते हैं। तो किसमें प्रतीत होता है?
तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कुतुल इस्लाम मस्जिद जो है, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद, ऑप्शन डी सही आंसर। 26 अति कट्टरपंथी संप्रदाय कौन थे? तो नक्शबंदी जो थे, बहुत सारे कट्टरपंथी थे। ये सुहरावर्दी भी कट्टरपंथी ही थे, लेकिन सबसे अधिक नक्शबंदी और सुहराबंदी। 27 सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो ऑप्शन सी होगा वज्रयान शाखा सबसे प्रभावशाली थी। और क्वेश्चन नंबर 28 अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? ऑप्शन से शाहजादा सलीम, अब्दुल रहीम खान खाना, शाहजादा मुराद, शाहजादा डैनियल। तो यहाँ पे ऑप्शन ये होगा शाहजादा सलीम, जिसको कि जहांगीर भी कहा जाता है, जहांगीर उसका नाम है। तो उन्होंने ही मरवा दिया था अबुल फजल को। एक डाकू थे, वीर सिंह एक राजा थे, उनको राजा थे और डाकू का काम करते थे, छीन झपट का काम करते थे, उनको बता दिया और उन्होंने अबुल फजल पर हमला कर दिया। हालांकि उनको बचाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे पीठ नहीं दिखा सकता, और बस मारे गए। क्वेश्चन 29 हेमचंद विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन है हेमू। क्वेश्चन 30 निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। तो यहाँ पे जो इसका आंसर मुझे पता नहीं है, तो आप लोग इसको सर्च करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको हम देते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।